हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है महाराष्ट्र में मसाला बिजनेस। वैसे महाराष्ट्र बना तो है 5 विभागों से, जिसमें कोंकण है, उत्तर महाराष्ट्र जिसे खानदेश भी कहते हैं, या विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, ऐसे 5 रीजन से महाराष्ट्र बनता है। लेकिन मसाले तो इसमें 500 प्रकार के इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र देश का ऐसा एकमात्र राज्य होगा जहां हर एक रीजन का अपना खुद का मसाला है। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र बना है 5 विभागों से, लेकिन इसमें मसाले जो है वो 500 प्रकार के हैं। लेकिन इन सब मसालों में एक मसाला ऐसा है जो पूरे महाराष्ट्र में चलता है, जिसका नाम है कांदा लहसुन मसाला दोस्तों, या फिर उसका नाम है चटपट मसाला। एक ही मसाले के ये 2 नाम हैं, चटपट मसाला या फिर कांदा लहसुन मसाला। कांदा लहसुन मसाला यानी कि प्याज और लहसुन से बना हुआ, उसके साथ में बहुत सारे मसाले मिले हुए होते हैं और आमतौर पे सभी सब प्रकार के सब्जियों को ये इस्तेमाल होता है। वैसे महाराष्ट्र में मसालों की तासीर जो है वो तीखी है। महाराष्ट्र थोड़ा सा तीखा खाने वाला प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पर खासकर एवरेस्ट मसाले, सुहाना मसाले, रवि मैजिक मसाले, सुरुचि मसाले, रामबंधु मसाले, नीलॉन्स मसाले, काटदरे मसाले, केप्र मसाले, बेडेकर मसाले, एमडी मसाले और साथ ही साथ में आर्य मसाले, ऐसे और प्रकाश मसाले, सवई मसाले, कितने नाम मैं लूं। महाराष्ट्र में एक नहीं सैकड़ों ब्रांड हैं। घरकुल मसाले। तो दोस्तों, हर एक रीजन में जाएंगे तो वहां की स्पेशलिटी होती है और वहां के मसाले होते हैं। लेकिन इन सब में सुहाना एक ऐसा मसाला है जो पूरे महाराष्ट्र में चलता है। एवरेस्ट ऐसा मसाला है जो कि नेशनल ब्रांड है, आप सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर और भी कई ब्रांड है जो अपने अपने रीजन में बहुत बड़े पैमाने पे चलते हैं। एक चीज इन मसालों में सबसे कॉमन है, वो है कांदा लहसुन मसाला या फिर चटपट मसाला। क्या आप जानते हैं कि कांदा लहसुन मसाला यानी कि जो मसाला प्याज और लहसुन से बना होता है, उसके साथ उसमें मसाले मिले हुए होते हैं। इसी को कुछ रीजन में चटपट मसाला कहा जाता है और कुछ रीजन में महाराष्ट्र के इसे कांदा लहसुन मसाला कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि महाराष्ट्र में मसाले के व्यापार में कितनी विविधता है और कौन से मसाले चलते हैं इसमें, इसका पोटेंशियल क्या है। और कोई नया व्यापार यदि मसाले का शुरू करना चाहता है तो वो इससे कुछ लेसन लेके वो अपने आप में कुछ अपनी कंपनी में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता है, नई वैरायटी ऐड कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि महाराष्ट्र में मसालों का व्यापार के बादशाह मसाले एक नाम रह गया था उसमें। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो हर एक रीजन में मसाले अलग अलग चलते हैं। जैसे आप मुंबई यानी कोंकण रीजन में जाएंगे, जिसमें मुंबई है, ठाणे है, रायगढ़ है, रत्नागिरी है, यहाँ पर आगरी मसाले चलते हैं। जैसे कि फिश जो आइटम है नॉनवेज में, वो फिश को चलने वाले मसाले इस रीजन में चलते हैं। जैसे आप खानदेश में जाएंगे तो वहां चटपट मसाले का चलन बड़े पैमाने पे है। लेकिन उसके साथ साथ नॉनवेज मसाले का भी चलन वहां पर बहुत बड़े पैमाने पे है। जैसे कि चिकन मसाला, मटन मसाला और बाकी सब मसाले तो कॉमन है जो चलते ही हैं। लेकिन यहां पर खड़े मसाले का भी प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पे होता है। यहां पे एक कंपनी का उल्लेख करना मैं भूल गया, वो है खानदेशी मसाले। खानदेशी मसाले जो कि अक्खे मसाले के लिए पूरे महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। उनकी खासियत ही अक्खे मसाले हैं। आगे आप विदर्भ में जाएंगे, विदर्भ बहुत बड़ा रीजन है जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसमें कांदा लहसुन मसाले का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पे होता है। लेकिन वहां पे यदि आप नागपुर रीजन में जाएंगे तो साउजी मसाले चलते हैं। तो साउजी जो है नॉनवेज मसाले, नॉनवेज के लिए ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ में उनके तीखे मसालों के लिए विदर्भ और साउजी मसाले भी उधर फेमस है। तो साउजी एक मसाले बनाने की एक पद्धत है। वैसे मराठवाड़ा में आप आते हैं तो मराठवाड़ा के अंदर चटपट मसाले का चलन बहुत बड़े पैमाने पे है। साथ ही साथ में जो बिरयानी मसाला है वो भी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे चलता है। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे यहाँ हैदराबाद टच यहाँ पर है, जैसे नांदेड़ है, लातूर है, ये साउथ टच एरिया है। तो यहाँ पर खास करके बिरयानी मसाले का भी चलन है, क्योंकि साउथ में बिरयानी का बहुत बड़े पैमाने पे हैदराबाद में खास करके चलन है और उसका प्रभाव यहां तक महाराष्ट्र में आता है। साथ ही साथ में सांबर मसाले का भी चलन यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे है। चिकन मटन तो आज के दिन में कॉमन सब जगह हो गया है। लेकिन इसके अलावा भी सभी जो मसाले पूरे देश में चलते हैं, पाव भाजी हो या किचन किंग हो
ये इस प्रकार के सभी मसाले भी इस रीजन में चलते हैं। उसके बाद आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में आते हैं, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र एक ऐसा रीजन है साहब कि जहां पर आप देखेंगे तो पुणे एक रीजन है। तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि पूरे दुनिया से लोग आकर यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे कांदा लहसुन मसाले का चलन बहुत बड़े पैमाने पे है। ओवरऑल आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में चटपट और कांदा लहसुन मसाले में सुहाना मसाले नंबर 1 है। सुहाना को सही मायने में टक्कर देने वाली एक ही कंपनी है छत्रपति संभाजी नगर की रवि मैजिक मसाले। उनका कांदा लहसुन मसाला और चटपट मसाला उनका भी बहुत बड़े पैमाने पे चलता है। साथ ही साथ में आप देखेंगे पुणे इज अ ग्लोबल सिटी, यहाँ पे पूरे दुनिया के मसाले चलते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो यहाँ पर भी कांदा लहसुन मसाले का चलन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे है। लेकिन आप यदि सांगली, सतारा और कोल्हापुर में जाएंगे तो वहां पे चिकन और मटन मसाले का चलन बहुत बड़े पैमाने पे है। यानी कि आप देखेंगे कि कोई और मसाले के मुकाबले में वहां पर चिकन मटन मसाले का चलन बहुत बड़े पैमाने पे है। महाराष्ट्र में मुंबई एक ऐसा एरिया है जहां ये ग्लोबल सिटी है, पूरे दुनिया से लोग आकर यहाँ पर बसते हैं और यहाँ दुनिया में जितने मसाले चलते हैं सभी प्रकार के मसाले आपको यहाँ पे इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे। खासकर यहाँ का जो होरेका सेगमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है और होरेका सेगमेंट में जो खपत है वो बहुत ज्यादा और बहुत बड़े पैमाने पे है और पोटेंशियल भी इसका बहुत बड़े पैमाने पे है। मुंबई रीजन में आप देखेंगे खासकर पंजाबी मसाले, आगरी मसाले और जो महाराष्ट्रियन टाइप के मसाले हैं वो भी यहाँ पर चलते हैं। महाराष्ट्र अगर आप देखेंगे उसी तरह से पुणे भी पोटेंशियल के मामले में आप देखेंगे तो पुणे का भी पोटेंशियल जो है वो बहुत बड़ा है और पुणे में भी ऐसे ही ग्लोबल कोई भी मसाले आप देखेंगे पूरी दुनिया के मसाले यहाँ पर चलते हैं। 2020 के बाद खासकर नॉनवेज मसालों का जो चलन है उसका चलन महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है, खासकर चिकन मसाला, मटन मसाला और बिरयानी मसाला। तो लोग इसे एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह देख रहे हैं, इसलिए नॉनवेज मसालों को जो चलन है वो महाराष्ट्र में 2020 के बाद बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। साथ में एक नया ट्रेंड महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं वो है चाइनीज का। वो मुंबई हो या छोटा शहर हो, पुणे हो या फिर छत्रपति संभाजी नगर हो या फिर नागपुर या चंद्रपुर हो या फिर लातूर हो, आप हर जगह एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, वो चाइनीज के स्टॉल और चाइनीज के होटल। तो चाइनीज होटल जो है वो आज के दिन में महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त चल रहे हैं और चाइनीज में जो इस्तेमाल होने वाले सॉस है जैसे कि रेड है, ग्रीन है और सोया है, विनेगर है, तो इसका चलन और खास उसके साथ साथ जो सूप है, चाइनीज सूप आप देखेंगे जैसे पैकेट में भी जैसे आते हैं, चिंग्स के आते हैं या फिर नॉर के आते हैं, ये सभी सूप का चलन भी महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो चाइनीज में जो इस्तेमाल होने वाले सॉस है जिसका रेट कम होता है और जिसकी सर्विस अच्छी होती है उसी का बिकता है। इसमें कोई ऐसा ब्रांड बोल के लोगों की ऐसी डिमांड नहीं होती है कि मुझे इसी ब्रांड का चाइनीज सॉस चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जिसका सर्विस अच्छा है और जिसका रेट सबसे कम है वही सॉस चाइनीज में आज चलता है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है मसालों के व्यापार में, जैसे कि ग्रेवी मिक्स मसाले, जिसमें आप शेव भाजी मसाला, दाल तड़का मसाला या फिर मिसल मसाला या फिर पनीर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला है ना, या फिर मटन मसाला, इस प्रकार के जो मसाले हैं, जो ग्रेवी मिक्स पाउडर मसाले हैं, उसका चलन महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। छाछ मसाला, खिचड़ी मसाला, मिसल मसाला, दाल तड़का मसाला और साथ ही साथ में आप देखेंगे तो मिसल मसाले का जो चलन है वो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में जितने मसाले चलते हैं उसमें कांदा लहसुन मसाला और चटपट मसाले का जो पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल के लगभग 50% मार्केट शेयर, लगभग 50% मार्केट शेयर जो है वो कांदा लहसुन और चटपट मसाले का है। अगर हम देखेंगे तो जैसे वेस्टर्न आइटम है, पिज्जा टॉपिंग है, पिज्जा मिक्स मसाले हैं या फिर पास्ता मसाले हैं, इसका चलन भी महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। इसी को देखते देखते आप देखेंगे तो नीलास ने पास्ता मसाला निकाला है, रामबंधु मसाले हैं उन्होंने भी पास्ता मसाला निकाला है, सुरुचि मसाले हैं उन्होंने भी पास्ता मसाला निकाला है, साथ में एवरेस्ट ने भी पास्ता मसाला निकाला है। आप देखेंगे
तो ऐसे जो पिज्जा से रिलेटेड या फिर पास्ता से रिलेटेड जितने मसाले हैं उसका चलन महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या गांव क्या शहर, चाइनीज के ठेले महाराष्ट्र में आम हो गए हैं और चाइनीज आइटम का जो सेल है वो मसालों का और सॉस का वो बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में एक मसाला है जिसे काला मसाला कहा जाता है, काला मसाला जिसे कहते हैं, इसका कलर ही काला होता है। ये बनता है खोपरे से, प्याज से, या फिर हर कंपनी की अपनी स्पेशलिटी है और बहुत सारे मसालों को भून के इसे बनाया जाता है। इसमें खोपरा कॉमन होता है और बहुत सारे मसाले होते हैं और इसे महाराष्ट्रियन आइटम में इस्तेमाल होता है ये, और महाराष्ट्र में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। और पूरे महाराष्ट्र में आज के दिन में ये पुराने जमाने का मसाला है, आज फिर से बहुत सारी कंपनियों ने इसे मार्केट में उतारा है और ये भी बहुत बड़े पैमाने पे आज चलते हुए मुझे नजर आ रहा है। मॉडर्न किचन की जो जरूरत है वो बदल रही है और बदलती जरूरत के हिसाब से मसालों की जो टेस्ट है वो भी लोगों की आज के दिन में चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है और लोगों की जरूरतें भी मसालों में चेंज हो रही है। जैसे जो खासकर मसालों की पाउडर है, जो स्पेशलिटी मसाला पाउडर है, उसका डिमांड बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है। खासकर जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, लौंग पाउडर, सिनेमन पाउडर, इलायची पाउडर, आमचूर पाउडर, एक नहीं ऐसे कई प्रकार के जो हैं तो पाउडर मसालों का जो चलन है वो आज महाराष्ट्र में 10 रुपए के पैक में और 20 रुपए के पैक में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है और ये भी एक नए जो उद्योजक है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसको ही देखा देखिए आप देखेंगे एवरेस्ट ने, सुरुचि ने और बहुत सारी कंपनियों ने इस प्रकार के पाउडर, कुकवेल ने पाउडर मसाले जो है 10 रुपए वाले वो इंट्रोड्यूस किए हैं मार्केट में। वैसे आप ओवरऑल देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो होटल्स है उसमें पंजाबी होटल्स का चलन बहुत है, यानी कि कोई भी होटल्स के मुकाबले में पंजाबी रेस्टोरेंट्स ज्यादा है। तो पंजाबी जितने मसाले हैं जिसमें वेज नॉन वेज सभी प्रकार के मसालों का जो है महाराष्ट्र में भरपूर चलन है, जिसमें पनीर से रिलेटेड मसाले हैं या फिर शेव भाजी से रिलेटेड। शेव भाजी एक महाराष्ट्र की स्पेशलिटी है, अगर आप देखेंगे तो खानदेश रीजन से इसकी शुरुआत हुई थी। आज पूरे महाराष्ट्र में शेव भाजी मसाले जो है हर कंपनी ने आज बनाए हैं और बहुत सारी कंपनियों के बहुत बड़े पैमाने पे मसाला बिक रहा है। लेकिन आप देखेंगे इसमें चिकन मसाला और मटन मसाले का जो चलन महाराष्ट्र में है वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। खासकर होटल्स में आप देखेंगे तो होरेका में इसका सप्लाई बहुत जोरों में है दोस्तों आजकल। और वैसा देखेंगे महाराष्ट्र में तो जितने भी जैसे पाव भाजी मसाला है, जैसे गरम मसाला है, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे सांबर मसाला है, गरम मसाला है, घोड़ा मसाला है। घोड़ा मसाला भी एक प्रकार का गरम मसाला है दोस्तों। ऐसे कई प्रकार के महाराष्ट्र में मसाले इस्तेमाल होते हैं, उसे एक वीडियो में समेटना इम्पॉसिबल है। महाराष्ट्र का मसाला मार्केट जो है वो बहुत जटिल है। वो 15 मिनट में, 5 मिनट में, 50 मिनट में, 50 घंटे में कवर नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की है सभी महाराष्ट्र के जितने मसाले हैं उसका एसेंस आपको लाके देने की। तो मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।